तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम यूपीएससी सीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा डिटेल से देखेंगे। यानी जो यूपीएससी ने अपनी साइट पे डाल रखा है उनमें कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं, जिस पे हम टॉपिक वाइज नोट्स बना के उन्हें अच्छे से रिवाइज करके उन्हें याद कर सकते हैं, एक समझ डेवलप कर सकेंगे। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं यूपीएससी सीएससी के एग्जाम पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगी। यूपीएससी सीएससी का पेपर है वो 3 स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट है वो जनरल स्टडीज का और दूसरा सी सेट का। जनरल स्टडीज में जो नंबर आते हैं आपके, यानी कि आपका कट ऑफ के बेसिस पे आपका सेकंड स्टेज के लिए आपका सिलेक्शन होता है। वहीं सी सेट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी उसमें आपको 33% नंबर गेन करने होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम की बात करें तो हर एग्ज़ाम के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है। जनरल स्टडीज़ का जो फर्स्ट पेपर है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, वहीं सी सेट के पेपर में 80 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं मेंस की तरफ। यूपीएससी का जो मेंस है वो रियल में मेंस पेपर है। इसमें 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें से 2 हैं वो कंपलसरी पेपर हैं, एक एसे का पेपर है, 4 हैं वो जनरल स्टडीज के हैं और 2 ऑप्शनल के पेपर हैं। 2 पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर हैं और वहीं ये 7 पेपर हैं वो आपकी थर्ड स्टेज के लिए आपका सिलेक्शन है वो तय करते हैं। हर एग्जाम के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। कंपलसरी के पेपर है वो 300 नंबर के हैं, वहीं जो आपकी मेरिट डिसाइड करने वाले 7 पेपर हैं वो ईच पेपर 250 नंबर यानी कि 250 नंबर का हर पेपर होगा। मेंस का जो टोटल स्कोर है वो है 1750। तीसरा स्टेज है इंटरव्यू। इंटरव्यू है वो 275 नंबर का होता है और जो आपकी फाइनल रैंक है वो 2025 नंबर में से डिसाइड होती है, यानी 2025 में से आपके जितने नंबर आएंगे उससे आपकी रैंक डिसाइड होगी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। सबसे पहले वो सिलेबस देखते हैं जो यूपीएससी ने जारी कर रखा है। तो पेपर फर्स्ट का सिलेबस यानी सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का सिलेबस है वो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय और विश्व भूगोल, भौतिक सामाजिक आर्थिक यानी भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल और विश्व का भौतिक आर्थिक और सामाजिक भूगोल, भारत की राजनीति और शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे एक्सेट्रा। वहीं आर्थिक और सामाजिक विकास, जिसमें सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की जो पहले हैं यानी कि जो योजनाएं बनाई जाती है सरकार के द्वारा समाज के विकास के लिए, उनके बारे में, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं, और सामान्य विज्ञान। सी सेट के पेपर का सिलेबस देखें तो सी सेट का सिलेबस देखें तो सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड सी सेट, जिसमें आपको समझ, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक क्षमता, बुनियादी संख्यात्मकता, संख्याएं, उनके संबंध, परिणाम के क्रम एक्सेट्रा, जो सिर्फ 10th के लेवल के होंगे, और डेटा व्याख्या यानी चार्ट, ग्राफ, तालिकाएं, डेटा पर्याप्तता जो भी 10th के लेवल के होंगे। तो चलिए अब इसके लिए हम डिटेल से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। इसमें हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है: एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में ही एक पार्ट होता है जब ब्रिटिशर्स आए थे, और दूसरा पार्ट होता है जब उनके खिलाफ विद्रोह होना शुरू हुए थे, यानी कि राष्ट्रीय जागरण का जो काल था, जब मूवमेंट्स हुए, जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम का। तो आज़ादी के इस टाइम का जो मूवमेंट्स थे उनके बारे में। तो चलिए सबसे पहले इतिहास पे हम डिस्कस करते हैं। इतिहास में भी हम प्राचीन भारत का इतिहास देखते हैं सबसे पहले। तो जिस इसमें है प्रागैतिहासिक संस्कृतियां, सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके विभिन्न चरण, उसका समाज कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, अन्य संस्कृतियों के साथ उसके संपर्क यानी उनके फॉरेन के साथ में जो संपर्क थे वो कैसे हुए, और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ उसके बारे में। साथ ही पशुचारण, कृषि समाज,
भौगोलिक वितरण क्या था, उसकी विशेषताएं क्या थी, वैदिक समाज, वैदिक ग्रंथ, ऋग्वेदिक से उत्तर वैदिक काल तक के चरणों तक, यानी कि ऋग्वेदिक काल से हम उत्तर वैदिक काल में कैसे आए, वैदिक समाज कैसा था, धर्म, उपनिषद, विचार, राजनीतिक और सामाजिक संगठन, वर्ण व्यवस्था कैसे थी, राजतंत्र का विकास कैसे हुआ, महाजनपदों का विकास कैसे हुआ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यानी पूरी डिटेल, फुल डिटेल में आपको इनको पढ़ना है। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, किस किस वंश को का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, मेगास्थनीज और चंद्रगुप्त के जो फॉरेन के साथ रिलेशंस थे, चंद्रगुप्त के जो नीतियां थी उनके बारे में, अशोक के बारे में, उसके शिलालेखों के बारे में, अशोक की जो धर्म नीति थी, संस्कृति, प्रशासन, यानी अशोक की जो सामाजिक आर्थिक जो नीतियां थी, जो धार्मिक जो उनकी उसकी नीतियां थी, उसके बारे में विस्तार से पूछा जा सकता है। साथ ही मौर्योत्तर भारत, यानी मौर्यों के बाद में जो भारत था उसका समाज कैसा था, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक जो नई जातियों का विकास हुआ, वो सातवाहन और उनके राज्यों का गठन, संगम ग्रंथ क्या थे, इंडो यूनानी, शक, पार्शियन, कुषाण, कनिष्क और बाहरी दुनिया के साथ उसके संपर्कों के बारे में, और विभिन्न धर्म, भगवतवाद, शिववाद, महायान, बौद्ध धर्म, हीनयान, जैन धर्म, संस्कृति और कला, साथ ही जो बौद्ध धर्म की जो संगीतियां हुई थी उनके बारे में, गुप्त और उनके वंशजों के बारे में, और गुप्तों का जो साहित्य, विज्ञान, कला, अर्थव्यवस्था और समाज साम्राज्य के राजनीतिक संगठन में जो संशोधन, यानी कि गुप्तों की जो नीतियां थी उनके बारे में आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, तो आपको इनको प्रिपेयर करना है। ये था हमारा एंशियंट इंडिया। अब आते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास से पहले जो परिस्थितियां थी उनके बारे में, जैसे वर्धन वंश, हर्षवर्धन, इनके बारे में, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत कैसा था, प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे, राजनीतिक एवं कृषि संगठन, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, सामाजिक गतिशीलता, सिंध में जब अरब और गजनवी आए तब से, और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां 750 से 1200 ईस्वी के बीच में क्या क्या घटनाएं घटित हुई उनके बारे में, धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी, मंदिरों और मठों का क्या महत्व था, शंकराचार्य, इस्लाम, सूफीवाद, कला और वास्तुकला, और उस समय की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी, सोशल कंडीशन थी, उसके बारे में, साहित्य कैसा था, विज्ञान कैसे थे, उसके बारे में क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। इस तरह आप टॉपिक वाइज हर चीज़ के नोट्स बना के अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। मिडेवल हिस्ट्री में आगे देखें तो 13वीं से 14वीं शताब्दी में जो गौरी के आक्रमण के कारण थे, उसके परिणाम क्या निकले, गुलाम शासकों के अधीन दिल्ली जो सल्तनत थी उसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी, उसका आक्रमण, उसके प्रशासनिक, कृषि, आर्थिक उपाय जो उसने प्रशासनिक नीतियां उपाय अपनाई, कृषि के संबंध में जो नीतियां अपनाई, आर्थिक सुधार किए उसके बारे में, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक के बारे में, और तुगलक वंश का जो अंत हुआ उसके बारे में, दिल्ली सल्तनत का पतन कैसे हुआ, शहरीकरण, वाणिज्य का विकास, हिंदू इस्लाम आध्यात्मिक आंदोलन, वास्तुकला, तकनीक परिवर्तन, और 15वीं से 16वीं शताब्दी का जो आरंभिक काल था जिसमें प्रांतीय राजवंश, विजयनगर साम्राज्य, लोधी वंश, मुगल साम्राज्य का प्रथम चरण, यानी मुगल साम्राज्य जब स्थापित हुआ ही था उस टाइम का, सूर साम्राज्य के बारे में, उसका प्रशासन, एकेश्वरवादी जो आंदोलन, कबीर, गुरु नानक, सिख धर्म, भक्ति, क्षत्रिय साहित्य का प्रसार, कला और संस्कृति। इसके बाद मुगल साम्राज्य, यानी फर्स्ट चरण के बाद में जो सूर साम्राज्य आया था, शेर शाह सूरी, उसके बाद में मुगल साम्राज्य। तो इसके बाद में आपसे हुमायूं, फिर अकबर, फिर उसके अकबर के आक्रमण, उसके जो प्रशासनिक उपाय थे, उसने जो सुलह कुल की नीति अपनाई थी, जागीर और मनसब प्रणालियां, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दक्कन में मुगल साम्राज्य का विस्तार, उसकी धार्मिक नीतियां, और शिवाजी महाराज के बारे में, फारसी और क्षेत्रीय साहित्य के बारे में, मराठाओं के बारे में, धार्मिक विचार जिसमें अबुल फजल, महाराष्ट्र धर्म यानी मराठा धर्म, और वास्तुकला, चित्रकला, अर्थव्यवस्था का विकास, जो कृषकों और कारीगरों की स्थिति कैसी थी, व्यापार में वृद्धि कैसे की गई, यूरोप के साथ व्यापार का जो प्रारंभिक चरण था वो कैसे अस्तित्व में आया, सामाजिक स्तरीकरण, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो महिलाओं की स्थिति इंपॉर्टेंट है, 750 से 1200 ईस्वी के बीच में कैसी थी, मुगल काल से पहले कैसी थी, मुगल काल के टाइम की पर क्या थी, ब्रिटिश जब भारत आए तब क्या थी, और जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुए तब उनका क्या रोल था, और आज़ादी के बाद उनका क्या रोल है, तो उसके बारे में, मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, उसके पतन के कारण क्या क्या थे, पेशवाओं के अधीन जो मराठा शक्ति संगठित हुई थी उसके बारे में, पेशवाओं के बारे में, और उनके जो युद्ध हैं उनके बारे में, अफगान क्षेत्रीय राज्य मिश्रित संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण घटक सवाई जयसिंह के बारे में, और खगोल शास्त्र और खगोल शास्त्रियों के बारे में। अब चलते हैं आधुनिक भारत की तरफ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन।
दोस्तों इन हर टॉपिक पे आप अच्छे से काम करके आप टॉपिक पे हर टॉपिक पे नोट्स बना के अच्छे से उन्हें याद करके अपने प्रीलिम्स को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। ब्रिटिश विस्तार, कर्नाटक युद्ध यानी ब्रिटिशर्स कैसे भारत में आए, कब आए, कहाँ से आए, किस मुगल शासक के टाइम में आए, कौन कौन से राजवंश उस टाइम एग्जिस्ट करते थे, बंगाल पर आक्रमण उनका, मैसूर और उसका ब्रिटिश विस्तार से टकराव, तीन जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, रेगुलेटिंग और पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, ब्रिटिश राज का प्रारंभिक गठन, ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव यानी उनकी जमींदारी, रेतवाड़ी, महालवाड़ी, उनका जो इकोनॉमिकल जो उन्होंने इंटरफेरेंस किया था, जो उन्होंने हस्तक्षेप किए थे, सबसे पहले तो वो कैसे इंडिया में आए, फिर उन्होंने अपनी सत्ता कैसे जमाई, बाद में उन्होंने जो इंटरफेरेंस शुरू किए थे इंडिया के इकोनॉमिकल, सोशल हर चीज़ में, उसके बारे में उनने जो व्यवसायीकरण किया था हर चीज़ों का, भूमिहीन श्रमिकों की वृद्धि कैसे हुई, यानी ये इकोनॉमिकल टाइप से हो गया कि श्रमिकों की वृद्धि हुई। दूसरा, ये समाज के लिए भी एक विध्वंसकारी घटक साबित हुआ क्योंकि बेरोजगारों की समस्या है वो बढ़ गई थी। सांस्कृतिक मुठभेड़ें कैसे हुई, सामाजिक परिवर्तन यानी उन्होंने समाज में कैसे दखलंदाजी की, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार वो क्यों करना चाहते थे, आधुनिक विचारों का उदय, भारतीय पुनर्जागरण, धार्मिक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, 1857 से पूर्व सामाजिक सुधार की जो घटनाएं थी उनके बारे में, मध्यम वर्ग के बारे में, भारतीय भाषाओं में जो आधुनिक साहित्य का जो उदय हुआ उनके बारे में, उस टाइम के जो कवि थे, जो लेखक थे, उनके बारे में, जो राइटर्स थे उनके बारे में ये पूछा जा सकता है। ब्रिटिश शासन से टकराव कैसे हुआ, कैसे प्रारंभिक विद्रोह हुए, 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, उसका चरित्र कैसा था, क्रम और उसके परिणाम क्या क्या निकले, और जो महान नेता थे, जो ग्रेट जो लीडर्स थे, उन्होंने इस संग्राम के बारे में क्या स्टेटमेंट दिए, इस पे कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं उनके बारे में। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम चरण, राष्ट्रीय चेतना का विकास कैसे हुआ, संघों का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, उसका उदारवादी चरण, उसका स्वदेशी आंदोलन, आर्थिक राष्ट्रवाद, उग्रवाद का विकास, कांग्रेस में विभाजन कैसे हुआ, फूट डालो राज करो की नीति जो अंग्रेजों की बहुत फेमस नीति थी, 1916 का जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था उसके बारे में, जन आंदोलन के गांधीवादी विचार यानी जैसे ही गांधी जी की एंट्री हुई इंडिया में और उन्होंने जो शुरू किए थे उनके बारे में, उनके जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन की एक और शाखा थी क्रांतिकारी जो सुभाष चंद्र बोस थे, भारतीय राष्ट्रीय सेना, साथ ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बारे में, सारे क्रांतिकारियों के बारे में, जो क्रांतिकारी जो सभाएं थी उनके बारे में, जो संस्थाएं थी उनके बारे में, किस तरह से अंग्रेजों ने जो अत्याचार किए थे भारतीयों पे उनके बारे में, भारतीय राजनीति में अलगाववादी आंदोलन, हिंदू महासभा की स्थापना, मुस्लिम लीग, विभाजन और स्वतंत्रता, 1945 के बाद की घटनाएं, भारत 1947 में जो आज़ाद हुआ था उस टाइम क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, उस टाइम क्या स्थिति थी उसके बारे में, एक संसदीय लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू का जो दृष्टिकोण था, उनकी जो विदेश नीति थी उसके बारे में, जैसे गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के बारे में, उनकी योजनाएं, राज्य नियंत्रित औद्योगिकरण और कृषि सुधार। वहीं जो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने जितने भी सुधार किए थे उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। नई कौन कौन सी नीतियां अपनाई गई, कौन कौन से नए सुधार किए गए, भूमि सुधार आंदोलन जो चलाए गए थे उनके बारे में, नए नए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबके बारे में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं विश्व के भूगोल की, भौतिक भूगोल की। तो उसमें ब्रह्मांड, यूनिवर्स कैसे एग्जिस्ट हुआ, कैसे एक्सप्लोजन हुआ, स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, नेबुला क्या है, आकाशगंगाएं क्या है, ये सब, और अर्थ कैसे एग्जिस्ट हुआ इसके बारे में, शोरमंडल से संबंधित सिद्धांत, जितने भी थियरीज हैं, जितने भी हाइपोथेसिस हैं उनके बारे में, ब्रह्मांड के निर्माण से संबंधित सिद्धांत, उस पर हालिया अपडेट्स हैं उनके बारे में, पृथ्वी के बारे में मूल विचार कौन कौन से थे, और पृथ्वी की गति, घूर्णन और परिक्रमण यानी रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में, अक्षांश और देशांतर, पृथ्वी की धुरी का झुकाव और ऋतुओं पर प्रभाव यानी सीजनल वेरिएशन कैसे होता है, और पृथ्वी है वो कितनी अपने अक्ष पर टिल्टेड है और उस टिल्टेड होने के कारण क्या क्या असर पड़ते हैं उसके बारे में, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ज्वार भाटा जो टाइडल फोर्सेस हैं उनका महत्व, उनका इम्पोर्टेंस क्या है,
भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी जो हम पहले हमने देखा वो था सोलर सिस्टम, यूनिवर्स सिस्टम। अब है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें पृथ्वी की गतियां एक्सोजेनेटिक और इंडोजेनेटिक, यानी कि जो पृथ्वी का जो लैंडफॉर्म फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, भूकंप ज्वालामुखी की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में, भूकंप के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट से भी जुड़ा हुआ है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, और समुद्र के जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी कि समुद्र की जो तल है उसका प्रसार कैसे हो रहा है उसके विचारों के बारे में, मतलब वो थियरी क्या है उसके बारे में। पृथ्वी का इंटीरियर कैसा है, आंतरिक भाग कैसा है, कौन कौन से एलिमेंट से बना है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है उनके बारे में। लिथोस्फियर स्थल मंडल के बारे में, और स्थल मंडल के जो अन्य क्षेत्र हैं उनकी जो पारस्परिक क्रिया है उनके बारे में। लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, इरोजन, डिपोजिशन, इनका जो सामूहिक संचलन है यानी ये दोनों साथ में मिलकर कैसे काम करते हैं उसके बारे में। भौगोलिक भू आकृतियां, उनका महत्व, उनकी बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। चट्टान प्रणाली, चट्टानों का वर्गीकरण यानी कि जो 3 रॉक सिस्टम है उनका जो चक्रीय सिद्धांत चलता रहता है उसके बारे में। जलवायु विज्ञान शास्त्र यानी क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में कौन कौन से, वायुमंडल की संरचना कैसी है, सबसे पहले वायुमंडल एग्जिस्ट कैसे हुआ अर्थ पे, बाद में उसका जो संरचना है उसके बारे में। तापमान वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक, सूर्य तप, स्थलीय विकिरण, ताप बजट, हीट बजट जिसे हम बोलते हैं वो। ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रहा है उस पे जो अपडेट है यानी करंट अफेयर आपको उसके बारे में प्रिपेयर रखना है क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग है वो हमेशा एक हॉट टॉपिक बना हुआ होता है। ओजोन परत, उसके क्षेत्र के बारे में, ओजोन का जो निर्माण हुआ था उसके बारे में, आर्द्रता और संघनन, साथ ही क्लाउड्स कितने टाइप के होते हैं, क्लाउड्स का वर्गीकरण, जो प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल का जो तंत्र है उसके बारे में, वर्षा के विभिन्न प्रकार और रूप, जो 3 टाइप की जो वर्षा होती है उसके बारे में। प्रेशर बेल्ट के बारे में जो विंड से रिलेटेड है उसके बारे में। वायुमंडलीय परिसंचरण, हवाओं के बारे में यानी हवाओं का जो प्रेशर बेल्ट से क्या संबंध है और हवाएं कैसे चलती है। कुरियोलिसिस फोर्स, और जितने भी फोर्सेस है अर्थ पे, जितने भी फोर्सेस है जैसे पोलर फीलिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है इनके बारे में। ग्रहों की हवाएं, मौसमी और स्थानीय हवाएं, ये इंपॉर्टेंट है जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हमेशा क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, क्योंकि भारत है वो इनसे संबंधित है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। चक्रवातों का निर्माण कैसे होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके प्रभाव, उसके टाइप्स कितने हैं, उसके टाइप्स के बारे में, उसका नेम, उनकी नेमिंग कैसे होती है, उनका नेम कैसे निकाला जाता है उसके बारे में। जेट स्ट्रीम्स क्या होती है, विभिन्न वायुमंडलीय घटनाएं, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, महासागर की निचली राहत यानी रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशंस, लवणता, तापमान परिवर्तन, सागर की जो लहरें हैं, ओशन वेव्स, महासागरीय निक्षेप यानी महासागरीय संसाधन, जो महासागर के संसाधन हैं, भविष्य में उनकी संभावनाएं क्या क्या है, अभी हमारे पास कौन कौन सी, उसके बारे में। समुद्र विज्ञान के संदर्भ में जो हालिया मुद्दे हैं और जो उनके बारे में, विकास से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनके बारे में, जैसे अनक्लोज, और भी बहुत सारे हैं। ओशन से संबंधित जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। बायोस्फीयर, प्रमुख बायोम कौन कौन सी है, वनस्पति और जीव कौन कौन से हैं उनके बारे में, इनके बारे में क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। एक क्वेश्चन तो होता ही है कि निम्न में से कौन सा है वो पक्षी नहीं है, या कौन सा है वो वनस्पति नहीं है, ऐसा कुछ पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट। और जैव विविधता का संरक्षण, आज तक के जो उपाय किए गए हैं उनके बारे में। हाल के अंक यानी कि अपडेट, करंट अफेयर्स इससे ज्यादा संबंधित रहता है। साथ ही आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल जिसे बोलते हैं, मानव भूगोल भी आपका इसमें होगा। और साथ ही मानचित्र, मैपिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चाहे किसी में से क्वेश्चन आए ना आए, मैपिंग जरूर आती है। और विश्व में जो नई नई घटनाएं जो घटित हो रही है उनको मानचित्र में कैसे दर्शाना है, वो उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं।